लेट्स स्टार्ट द सेशन। जैसा आपको पता होगा, दिस पर्टिकुलर सेशन is mainly targeted towards JavaScript language, right? I think maximum of you must be knowing JavaScript front end की primary language है, one of the most important language है, और अगर आज मैं कहूँ टॉप 5 लैंग्वेजेस में नंबर 1 या 2 पोजीशन पे लैंग्वेज आती जाती रहती है तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। जितने भी मार्केट के अंदर एप्लीकेशंस आप बनती हुई देखते हैं, वेब एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशंस, मैक्सिमम ऑफ दीज एप्लीकेशंस can be easily developed and they are being developed using JavaScript language। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम इस कोर्स के अंदर क्या क्या सीखने जा रहे हैं। आप क्या क्या इस कोर्स को सीखने के बाद जावास्क्रिप्ट के अंदर कर पाएंगे। नंबर 1, ये पर्टिकुलर कोर्स आपको जावास्क्रिप्ट कैसे काम करती है, क्या उसका इंटरनल तरीका होता है काम करने का, मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो बाकी किसी लैंग्वेज से कैसे डिफरेंट है, क्योंकि मुझे लगता है आप में से जितने लोग भी हैं मैक्सिमम लोगों ने सी++, पाइथन, जावा इन लैंग्वेजेस पे एक्सपीरियंस लिया होगा, लेकिन ब्राउजर पे रन होने वाली शायद आपके करियर की ये फर्स्ट लैंग्वेज होगी। अभी तक आपने जितनी भी लैंग्वेजेस पढ़ी हैं वो सर्वर पे काम करती होंगी या डेस्कटॉप पे काम करती होंगी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज, आई थिंक द फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ योर करियर जो ब्राउजर के अंदर एप्लीकेशंस रन करने के लिए यूज होती है। देन जावास्क्रिप्ट के सारे कॉम्प्लिकेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विल बी कवरिंग। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पूरा सिलेबस शेयर करूंगा, क्योंकि आज के लेक्चर में हम सिर्फ 2 बातों पे डिस्कशन करेंगे। नंबर 1, जावास्क्रिप्ट इतनी पॉपुलर क्यों है, नंबर 2, जावास्क्रिप्ट के कुछ बेसिक फीचर्स, कुछ बेसिक पॉइंट्स। और जब ये कोर्स फिनिश होगा तब आप जावास्क्रिप्ट के बेसिस पर एक कंप्लीट प्रोजेक्ट अप्लाई करना सीखेंगे। इसी पर्टिकुलर कोर्स का विद नो एक्स्ट्रा चार्ज प्रोजेक्ट भी पार्ट है। तो जैसे ही ये कोर्स फिनिश होगा हमारा, ऑटोमेटिकली विल शिफ्ट ओवर टू द प्रोजेक्ट। अगर आपको सर्वर साइड लैंग्वेज आती है कोई, तो आप 2 प्रोजेक्ट्स डेवलप कर सकेंगे। अगर आपको सर्वर साइड नहीं आता है, अगर आपको जावा, जैंगो कुछ भी सर्वर पे नहीं आता है, तो फिर आप एक ही प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट कर पाएंगे जो सिर्फ फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट होगा। तो आई वुड रिकमेंड इन द मीन टाइम आप अपना सर्वर साइड वाला पार्ट कर लें, ताकि आप दोनों प्रोजेक्ट्स का बेनिफिट देख पाएं, दोनों प्रोजेक्ट का बेनिफिट ले पाएं। अदरवाइज एक प्रोजेक्ट तो इसके अंदर है ही जो जावास्क्रिप्ट सीखने के बाद आप अप्लाई करना सीखेंगे, राइट? ठीक है, तो ये है जनरल ओवरव्यू कि आप इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर क्या क्या सीखने जा रहे हैं। अब आपको क्या क्या आना चाहिए जावास्क्रिप्ट सीखने से पहले। आई होप जावास्क्रिप्ट आपकी फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ना हो, आपने किसी ना किसी लैंग्वेज में थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग करी हो। थोड़ी बहुत से मेरा मतलब वाकई में थोड़ी बहुत ही है। फॉर एग्जाम्पल, आपने C++ में अगर 2 नंबर ऐड करने का कोड लिखा हुआ है तो आप आराम से जावास्क्रिप्ट पढ़ सकते हैं। बट याद रखिएगा, जावास्क्रिप्ट इन कंजंक्शन यूज होती है विद HTML एंड CSS। तो आपको HTML और CSS के बेसिक्स आने चाहिए। डोंट वरी, अगर आपको नहीं आता है तो हमारे पास उसका भी अरेंजमेंट है। सेशन के एंड में मैं आपसे पूछूंगा तो आप मुझे बताना कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें HTML CSS की बिल्कुल नॉलेज नहीं है। जिन्हें नहीं है HTML CSS की नॉलेज, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा ताकि आप HTML CSS उतनी सीख जाएं जो जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग यूज करने जा रहे हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जावास्क्रिप्ट HTML CSS का ऑल्टरनेट नहीं है। जावास्क्रिप्ट HTML CSS के साथ यूज होने वाली वेब डेवलपमेंट की लैंग्वेज है। जो काम HTML करेगी वो HTML ही करेगी, उसमें जावास्क्रिप्ट कुछ नहीं कर सकती है। बट जावास्क्रिप्ट HTML और CSS के साथ मिलकर आपकी वेबसाइट को डायनेमिक में कन्वर्ट करने का काम करेगी। आई थिंक जितने लोग HTML CSS जानते हैं, आप सबको पता होगा HTML CSS स्टैटिकली टाइप लैंग्वेजेस हैं। उसमें आप स्टैटिक बेस पर काम करते हैं। जो आपने अपने वेब पेज के अंदर लिख दिया, एवरी टाइम यू रन द पेज द आउटपुट रिमेन्स सेम। अगर आप उस पेज को डायनेमिक करना चाहते हैं, फंक्शनल करना चाहते हैं, ऑपरेशनल करना चाहते हैं, तो HTML CSS से काम नहीं होता। उसके साथ आपको क्लब करनी पड़ती है जावास्क्रिप्ट। लेकिन जो पेज बनेगा, पेज के अंदर जो कंपोनेंट्स आएंगे, वो कंपोनेंट्स अभी भी आप लाएंगे विद द हेल्प ऑफ HTML। फॉर एग्जांपल, क्या जावास्क्रिप्ट टेबल बना देगी? बना देगी, लेकिन जावास्क्रिप्ट भी टेबल बनाने के लिए सिंटेक्स वही यूज करेगी जो HTML में आपने पढ़ा है। आई होप टेबल टैग सबने करा होगा यूज। समझ रहे हैं आप मेरी बात? जावास्क्रिप्ट टेबल को डेकोरेट कर देगी, लेकिन जावास्क्रिप्ट इस काम को करने के लिए हेल्प लेगी CSS की। और जब टेबल में डेटा फिल करना होगा, वो जावास्क्रिप्ट अपने लेवल पे करेगी। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो कंटेंट आपका पेज जनरेट करेगा वो HTML के सपोर्ट से होगा,
जो पेज को आप डेकोरेट करेंगे, ब्यूटिफिकेशन करेंगे, वो CSS की मदद से होगा, और उसमें जो डायनेमिज्म आएगा वो आएगा विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट, राइट। तो मैं ये मान रहा हूं HTML CSS के बेसिक्स आपको आते हैं, आप इतना HTML CSS जानते हैं कि आपको बेसिक टैग्स पता हो, CSS की बेसिक प्रॉपर्टीज पता हो। नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम 4 से 5 लेक्चर आपको उसकी जरूरत अभी नहीं पड़ेगी, बाद में पड़ेगी जब जावास्क्रिप्ट HTML के साथ इंटरैक्ट करेगी, इंटरफेसिंग करेगी, उतने टाइम पे हम आपको कवर अप दे देंगे। तो सेशन के एंड में याद से आप बताइएगा ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने कभी ना HTML के बारे में कुछ सुना है ना CSS के बारे में कुछ सुना है, ताकि आपका कवर अप हम लोग अरेंज कर पाए। ओके, इज दिस क्लियर? शैल आई बिगिन विद द सेशन? राइट, चलिए अब ये पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जो इस कोर्स में हम लोग कवर अप करने वाले हैं, राइट। आप लोग को कुछ क्वेरीज होंगी रिगार्डिंग सिलेबस। ये पूरा सिलेबस नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये सिलेबस का ओवरव्यू है। पूरा कंप्लीट सिलेबस मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में विद डिटेल शेयर करूंगा, और आप टेलीग्राम ग्रुप में अगर हैं तो हम सिलेबस टेलीग्राम ग्रुप में भी ड्रॉप करेंगे। टू बिगिन विद हम शुरू करेंगे जैसे किसी भी लैंग्वेज को आप शुरू करते हैं विद वेरी बेसिक टॉपिक्स। लैंग्वेज में कोड कैसे लिखा जाता है, जावास्क्रिप्ट में कोड कैसे चलता है, उसका कंपाइलर कौन है, उसका इंटरप्रेटर कौन है, डेटा टाइप्स क्या होती हैं, वेरिएबल्स कैसे बनते हैं, फंक्शंस कैसे बनते हैं, एरेज, ऑब्जेक्ट, ये सब कुछ हम बेसिक पार्ट में पढ़ेंगे। इसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा जावास्क्रिप्ट का, जिसके लिए जावास्क्रिप्ट जानी जाती है, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है DOM, डॉम प्रोग्रामिंग, वेयर द वर्ड डॉम, आई थिंक शायद आपने सुना होगा, द वर्ड डॉम स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अभी ज्यादा चिंता फुल फॉर्म को समझने की मत रखिएगा, डोंट बॉदर कि सर ये फुल फॉर्म क्या मतलब रखता है, अभी मैं सिर्फ आपके नोटिस में डाल रहा हूं। दिस पर्टिकुलर वर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट, जिसकी मदद से वाया जावास्क्रिप्ट आप अपने वेब पेज के HTML कंपोनेंट से CSS फीचर्स से करते हैं इंटरैक्ट। फॉर एग्जांपल आप बताइए, अगर आपको HTML के बेसिक्स आते हैं, क्या HTML से बटन बन जाता है? कैन आई क्रिएट अ बटन विद द हेल्प ऑफ HTML? यस। लेकिन अगर मैं चाहता हूं इस बटन के क्लिक होने पर मेरे वेब पेज का कलर बदल जाए, या इस बटन के क्लिक होने पर वेब पेज पे आने वाली इमेज चेंज हो जाए, वो HTML नहीं कर सकती, और वो करने के लिए आप यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट। और इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग को आप बोलते हैं डॉम प्रोग्रामिंग। ऐसे ही आप ये कॉल करिए, आप जब किसी वेबसाइट पे लॉग इन करते हैं, आपने देखा है जब आप टेक्स्ट बॉक्सेस ब्लैंक छोड़कर बटन क्लिक करते हैं तो कुछ एरर मैसेजेस आते हैं, कुछ शेड्स आते हैं टेक्स्ट बॉक्सेस पे, रेड कलर का बॉर्डर हो जाता है, साइड में रेड कलर पे आपको एरर मैसेज दिखता है। दैट ऑल इज डन विद द हेल्प ऑफ डॉम प्रोग्रामिंग, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज। तो ये चीज इस लेवल पे जाकर आपको जरूरत पड़ने वाली है HTML और CSS की। तो अभी टाइम है, आप आराम से तब तक HTML CSS को सीख सकते हैं। इसके बाद जावास्क्रिप्ट की न्यूमरस फ्रेमवर्क्स हैं, न्यूमरस लाइब्रेरीज हैं। इनमें जो सबसे पॉपुलर फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट का, वो भी इस कोर्स का पार्ट है। विल बी कवरिंग दैट आल्सो, एंड दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क इज कॉल्ड एज jQuery। आपने नाम सुना है? हैव यू हर्ड अबाउट jQuery? जैसे जावा का फ्रेमवर्क है हाइबरनेट, जैसे पाइथन का फ्रेमवर्क है Django, ऐसे जावास्क्रिप्ट के काम को और सिंप्लीफाई करने के लिए जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क हम लोग यूज करते हैं, एंड दैट फ्रेमवर्क इज कॉल्ड एज jQuery। वो भी हम इसी कोर्स में करेंगे, और उसको फिर हम अपने प्रोजेक्ट में करेंगे यूज। एंड एज आई सेड बिफोर, ये सब कुछ सीखने के बाद विल बी अप्लाइंग अ कंप्लीट प्रोजेक्ट। याद रखिएगा, इन सब के अलावा मैं आपको एजेक्स भी पढ़ाऊंगा, लेकिन एजेक्स वही स्टूडेंट्स कर पाएंगे, कंटिन्यू या समझ पाएंगे, जो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग जानते होंगे, क्योंकि एजेक्स जावास्क्रिप्ट का वो पार्ट है जो सर्वर से डेटा पुल करने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल अगेन मैं लॉगिन वाले पार्ट पे आता हूं। अगर आप लॉगिन पेज को समझें, अगर टेक्स्ट बॉक्सेस ब्लैंक हैं तो ये अकेले जावास्क्रिप्ट हैंडल कर लेगी कि टेक्स्ट बॉक्सेस के ब्लैंक होने पर यूजर को लॉगिन करने से रोको। लेकिन अगर यूजर ने यूजर आईडी और पासवर्ड दिया है, तो खुद सोचिए यूजर आईडी पासवर्ड डेटाबेस में होगा ना, इमेजिन करिए डेटाबेस में होगा ना, वो डेटाबेस से पुल करना पड़ेगा ना जावास्क्रिप्ट को, तब जावास्क्रिप्ट चेक कर पाएगी कि यूजर आईडी और पासवर्ड सही है कि गलत है। और वो डेटाबेस से पुल करने के लिए आप जिस टेक्निक पे डिपेंड करेंगे जावास्क्रिप्ट में, दैट टेक्निक इज बेसिकली कॉल्ड एज एजेक्स। ये कोर्स का आखिरी पार्ट होगा, तो यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, आप आराम से कोई भी सर्वर साइड लैंग्वेज कर सकते हैं, क्योंकि सबसे अच्छी बात एजेक्स की ये है, सर्वर PHP पे हो, पाइथन पे हो, जावा पे हो, डॉटनेट पे हो,
the steps in Ajax programming altogether remain same. तो अगर आप इस लेवल पे आ पाते हैं जावास्क्रिप्ट में मेरे साथ, तो आप 2 प्रोजेक्ट्स कर पाएंगे, अदरवाइज आप सिर्फ क्लाइंट साइड वाला प्रोजेक्ट देख पाएंगे जो इस कोर्स का इंटीग्रल पार्ट है। मैं दोनों आपको कराऊंगा, और नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप सर्वर साइड वाला पार्ट कितना समझ पा रहे हैं। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल? समझ रहे हैं सब लोग इस बात को? राइट। तो ये था एक जनरल ओवरव्यू रिगार्डिंग द कंटेंट्स विल बी कवरिंग इन दिस पर्टिकुलर कोर्स। ठीक है, देन अगर आपको लग रहा है सर व्हाट नेक्स्ट आफ्टर लर्निंग दिस कोर्स, हमारा करियर पाथ क्या हो सकता है? अगर आपको जावास्क्रिप्ट में ही आगे बढ़ना है, तो आपने सुना होगा जावास्क्रिप्ट के बेहद बेहद पॉपुलर दुनिया में फ्रेमवर्क्स हैं। नंबर 1 इज एंगुलर। किस कंपनी ने बनाया है? इट्स क्रिएटेड बाय गूगल, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ गूगल। आप इस फ्रेमवर्क की तरफ जा सकते हैं। देन वी हैव अनदर फ्रेमवर्क, स्लाइड अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो उस पर लिखा हुआ है रिएक्ट जेएस। React is a framework which has been created by which company? It's a framework which has been created by Facebook. तो आप इन कंपनीज की तरफ, इनके फ्रेमवर्क्स की तरफ बढ़ सकते हैं। jQuery तो मैं आपको कराऊंगा। अपार्ट फ्रॉम jQuery you also can learn AngularJS, you also can learn React.js, और अगर आपने सुना हो have you ever heard full stack development? कभी आपने फुल स्टैक डेवलपमेंट ये वर्ड सुना है? तो अगर आप ये कंप्लीट जावास्क्रिप्ट में करते हैं तो आपको फिर इन फ्रेमवर्क्स की जरूरत पड़ेगी, Node.js, AngularJS एंड React.js। लेकिन बिफोर लर्निंग एनी ऑफ दीज आपको बेसिक जावास्क्रिप्ट की नॉलेज होनी चाहिए, जो हम लोग इस कोर्स के अंदर कवर अप करने वाले हैं। जो हम जावास्क्रिप्ट पढ़ने वाले हैं उसके लिए हमें कोई जावास्क्रिप्ट की पहले की नॉलेज की जरूरत नहीं है, सिर्फ HTML CSS चाहिए। लेकिन Node.js पढ़ना है, AngularJS पढ़ना है, React की तरफ जाना है, तो आपको जावास्क्रिप्ट की नॉलेज होनी चाहिए। नहीं हिमांशु, दो चीजें सीखेंगे आप, या तो नोड और एंगुलर सीखेंगे या नोड और रिएक्ट सीखेंगे। एंगुलर और रिएक्ट दोनों की जरूरत नहीं है। हर्ष, दैट्स अ सेपरेट कोर्स। इस पर्टिकुलर कोर्स में वी आर नॉट कवरिंग एंगुलर एंड रिएक्ट, दैट्स अ सेपरेट कोर्स, दैट इज जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क। राइट? क्लियर? In this particular course, we'll be working with JavaScript, jQuery, and Ajax. That's great, Abhishek. That's great. So you'll be using JavaScript ES6. Abhishek, JavaScript का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं आप लोग? Okay, that's good. Right. चलिए, so this is the basic introduction जो हम यहाँ पे कवर अप करने वाले हैं। फाइन, चलिए।